नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। नमस्कार दर्शक मित्र, मैं हूं आज सेजपुर वार्ड में। सेजपुर वार्ड जहाँ गंगा अपार्टमेंट आया हुआ है। जैसे एक दादा है जिनसे मैं मिल रहा हूं, अभी आपको मिलाऊंगा। 82 साल की उम्र में जिन्होंने ये महामारी कोरोना को मात जो दी, और वो अभी स्टैंड टू स्टैंड घर पे आ चुके हैं और उनका इंटरव्यू हम लेने आए हैं उनके घर पे। जो 82 साल के हैं, 82 साल के होने के बावजूद भी इतना सब उन्होंने ये कोरोना महामारी को टक्कर देके, जो मतलब जवान लोग भी जो 35-45 साल के भी जा चुके हैं, ऐसे ये 82 साल के दादा जो है जिन्होंने ये महामारी को टक्कर दिया और घर पे पहुंचे हैं और अभी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं मिलाऊंगा। कोरोना हो गया जी, वास्तव में मुझे पता नहीं कोरोना हुआ नहीं हुआ जी। लेकिन कोरोना में से कोई ऐसे आदमी है 40-50 साल के चले गए और वो कोरोना में से बाहर आ गए। उसको भी मैं आपने किस तरह से उनको जिस समय उनको हुआ था, पड़ोसी के रूप से उनको किस तरह से आप देख रहे थे? जैसे कि कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई कोरोना आ गया तो सब उनके घर से दूर रहते हैं। मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं मेरे गाँव गया था, लेकिन हम ऐसे नहीं थे। हम हमारे परिवार जन है, कुटुंब जन है, ऐसे तरह से हम रखते हैं। उसके कहीं भी किया है हम लोग उसको घर वालों के लिए मैंने कंफर्म किया था। पूरी सोसाइटी उनके विरोध में होती है या फिर उनसे ऐसे दूर हो रहते जाए हैं। कोरोना हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कोरोना तो हमको हो जाए। जी जी हाँ। ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ। मैंने तो उसको फोन भी किया था, घर वालों को भी कंफर्म किया था कैसा है कैसा नहीं, कुछ कहा गया तो बात आया बात। और हमारे कोरोना हो गया, इसमें से बड़े जो मेहनत की है, कड़ी मेहनत, तो ज्योत्सनाबेन पाटिल, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ज्योत्सनाबेन पाटिल ऐसे आदमी है कि कहीं भी ब्लॉक वाले के किसी घर के कुछ होता है खड़े रहते हैं, और किसी भी केस में और सबको वो ऐसे मदद करते हैं। पुलिस स्टेशन का और दवाखाना उसको ले गया था, सब कुछ कर। उसने तो 17 आदमी को क्वारंटाइन कराया था, वो ले गए थे, लेकिन 17 में से 16 बाहर आ गए और ऐसे तंदुरुस्त हो गए। हॉस्पिटल मुझे छुट्टी दे धन्यवाद देना चाहूँगा ज्योत्सनाबेन पाटिल को। हॉस्पिटल कोरोना हो गया जी, वास्तव में मुझे पता नहीं कोरोना हुआ नहीं हुआ जी। लेकिन कोरोना में से कोई ऐसे आदमी है 40-50 साल के चले गए और वो कोरोना में से बाहर आ गए। उसको भी मैं आपने किस तरह से उनको जिस समय उनको हुआ था, पड़ोसी के रूप से उनको किस तरह से आप देख रहे थे? जैसे कि कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई कोरोना आ गया तो सब उनके घर से दूर रहते हैं। मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं मेरे गाँव गया था, लेकिन हम ऐसे नहीं थे। हम हमारे परिवार जन है, कुटुंब जन है, ऐसे तरह से हम रखते हैं। उसके कहीं भी किया है हम लोग उसको घर वालों के लिए मैंने कंफर्म किया था। पूरी सोसाइटी उनके विरोध में होती है या फिर उनसे ऐसे दूर हो रहते जाए हैं। कोरोना हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कोरोना तो हमको हो जाए। जी जी हाँ। ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ। मैंने तो उसको फोन भी किया था, घर वालों को भी कंफर्म किया था कैसा है कैसा नहीं, कुछ कहा गया तो बात आया बात। और हमारे कोरोना हो गया, इसमें से बड़े जो मेहनत की है, कड़ी मेहनत, तो ज्योत्सनाबेन पाटिल, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ज्योत्सनाबेन पाटिल ऐसे आदमी है कि कहीं भी ब्लॉक वाले के किसी घर के कुछ होता है खड़े रहते हैं, और किसी भी केस में और सबको वो ऐसे मदद करते हैं। पुलिस स्टेशन का और दवाखाना उसको ले गया था, सब कुछ कर। उसने तो 17 आदमी को क्वारंटाइन कराया था, वो ले गए थे, लेकिन 17 में से 16 बाहर आ गए और ऐसे तंदुरुस्त हो गए। हॉस्पिटल मुझे छुट्टी दे धन्यवाद देना चाहूँगा ज्योत्सनाबेन पाटिल को। हॉस्पिटल जैसे हम 82 साल के खुशहाल भाई गणपत भाई राठौड़ से मिले और उन्होंने ऐसा बोला है कि एक मैसेज भी पब्लिक को ऐसे दे रहे हैं कि आप थोड़ा योगा करोगे घर पे, तो उस तरह से आपका ये जो कोरोना है थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो ज्योत्सनाबेन पाटिल है, जो सहयोग सबको देते हैं, पूरे सोसाइटी का कहना है कि हमको बहुत अच्छी उनकी सही तरह से हमको मदद मिलती है। कोई भी बीमार हो या फिर पुलिस स्टेशन का काम हो या कोई भी योगदान हो तो तुरंत योगदान देते हैं और साथ में रहते हैं। ऐसा उनका एक योगदान यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। ये मिलते हैं निस्वार्थपणे, जो निस्वार्थ की तरह से जो जनता की सेवा करते हैं, ऐसे ज्योत्सनाबेन पाटिल से। नमस्ते,
आप किस तरह से मतलब आपको जो पहले से आप कितने साल से आप सेवा कर रही है सर? देखिए मुझे यहाँ पे ना 12 साल हो गए गंगा अखाड़े में। मैं जब पहले टाइम आई थी तो मुझे पता नहीं था कि सोसाइटी मतलब एक तरफ सभी गुजराती यूपी में मराठी थी। तो उसके बाद में जब मैं इस बिल्डिंग में रहने के लिए आई तो मुझे हमारे सोसाइटी का मतलब ब्लॉक वालों का काफ़ी प्यार मिला। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता ना सोसाइटी वालों का भी प्यार मिला। उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे जो मतलब जो क्लास है मतलब जातिवादी मतलब तो शेड्यूल कास्ट मतलब SC/ST के जो लोग हैं ना वो मतलब काफ़ी है। तो जो दलित समाज का जो मुझे यहाँ पे मतलब प्यार मिला उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो बहनें मतलब कभी भी मतलब कुछ भी होता था कि जैसे पुलिस स्टेशन का हो या हॉस्पिटलाइज का हो या घर का मतलब कोई भी झगड़ा हो तो उसमें मेरे को काफ़ी ऐसा मतलब इन्वॉल्वमेंट करते थे। तो मैं वहाँ पे जाके ज़्यादा करके यही बोलती थी कि मतलब कुछ भी झगड़ा बिगड़ा होता है तो आप लोग है ना पुलिस स्टेशन मत जाइए, घर में ही है ना शॉर्ट आउट, क्योंकि है ना पुलिस स्टेशन जाना दोनों जाओगे आप वकील करोगे उधर से उधर सब कुछ होता है ऐसा। तो उसके बाद में मैंने पार्टी ज्वाइन की सर, कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद में मैं यहाँ पे चुनाव भी लड़ी तो ज़्यादा लोगों ने मेरे को मतलब वो बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है हार गई कोई बात नहीं, उस टाइम मुझे गुजराती नहीं आती थी ज़्यादा, लेकिन मेरे ब्लॉक के अंदर हो चाहे मेरी सोसाइटी के अंदर हो या फिर मेरे एरिया के जितने भी लोग हो या फिर जिस तरीके से ये कोविड-19 की मतलब आई महामारी आई तो उसके अंदर हम लोगों को एक मैसेज मिला था कि कोरोना मतलब कोरोना जैसा आपको भी पता है कि कोरोना बोलेगा तो कोई सामने जाता नहीं है, लेकिन अभी क्या हम लोगों को ऐसा मतलब संस्कार अभी माँ बाप के इतने अच्छे हैं कि भाई कोई भी बीमारी हो अपने को है ना छूने से कुछ नहीं होता है तो आप सामने वाले को दिलासा दिया। तो जैसे अभी मैं हॉस्पिटल कमेटी में भी हूँ, महामंत्री हूँ हॉस्पिटल कमेटी में, तो मेरे पास में 17 ऐसे मैटर आई थी कोविड-19 की। उसमें काकड़िया हॉस्पिटल हो, स्टार हॉस्पिटल हो, VS हो, GCS हो चाहे सिविल हो, तो मैं हमारे जो ऊपरी लेवल के जो हमारे सहायक थे उनसे मैं कांटेक्ट करती थी। 17 में से शायद 16 पेशेंट ऐसे थे, काका 82 ईयर्स के हैं लेकिन एक 94 ईयर्स का, उसको सिविल में से हम लोगों ने ना मतलब वो अच्छा होकर कोरोना को मात दे के बाहर निकले। और एक मतलब थोड़ी दुख की बात है क्योंकि उनकी सिस्टर थी वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उनके लिए ना मुझे 2 या 3 दिन के बाद में बताया गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है करके। तो उस टाइम मतलब ऐसा हो गया था कि मैं काकी को सपोर्ट नहीं कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन जितना करना था उतना, क्योंकि उस टाइम मैं भी बीमार हो गई थी तो मैं उनके ऊपर है ना मेरा मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने काकी को है ना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद काका का आया तो काका का जो लड़का है, एक ही लड़का है वत्सल, वो उसने काका ने बोला कि ज्योत्सना मैन को बुलाओ। उन्होंने 8:30 बजे मुझे यहाँ पे बुलाया था और मैं 8:30 बजे आई। आने के बाद में मैंने काका को शांति से समझाया कि आपको कहाँ जाना है, क्या है, हॉस्पिटल में क्या करना है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को हॉस्पिटल में जाना ही है। तो फिर मैं तुरंत है ना 104 वाले को बुलाया। 104 में से यहाँ पे सबका है ना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद में 4 मेंबर का नेगेटिव आया, काका का पॉजिटिव आया, 2% आया। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं यहाँ से ना फिर आप जैसे सेवा करते हो उस समय आपको कैसी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी आती है क्योंकि बचपन में है ना, बचपन में माँ बाप ने यही सिखाया कि 8 पैसे की है ना गोली होती है ना, तो भले है ना मतलब 4 गोली हो लेकिन है ना आधा करके आपको खाना है। तो लोगों को सपोर्ट करके ये ना मतलब आपको आगे बढ़ना है, भले आप मत खाओ लेकिन दूसरे को खिलाना जरूरी है। जैसा कि आपने सुना कि ज्योत्सना बेन जो सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव है जो सेवा करते हैं ये विस्तार में, और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की है और काफ़ी इलेक्शन में भी खड़े रहे थे, बट नहीं चुन के नहीं आए। उस समय थोड़ा उनका होल्ड और उनकी लैंग्वेज की वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी कोई खाता के या फिर कोई पक्ष का सपोर्ट ना होते हुए भी खुद ही सबको सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। नमस्कार, मैं कैमरा पर्सन असरानी के साथ आकाश तेंदुलकर, हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़, अहमदाबाद।